नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी क्रिकेट में। और आज की शाम बड़ी खास होने वाली है और मिस मत कीजिएगा। जल्दी जल्दी जो अभी तक जुड़े नहीं है जुड़ जाएं, सब्सक्राइब भी करें इंडिया टीवी क्रिकेट को। आप लोग सब सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। जी हां, वो आईपीएल के पर्पल कैप होल्डर भी हैं और वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी भी हैं और इंडिया टीवी के एक्सपर्ट भी रह चुके हैं और भविष्य में हमारे परमानेंट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। जी हां, लेकिन फिलहाल आज हमारे साथ जुड़े हैं काफी एक अरसे के बाद, यानी कि पिछले आईपीएल के बाद आज पहली बार रुद्र प्रताप सिंह। मुझे उनका नाम बड़ा जबरदस्त लगता है। मैं कभी भी आरपी बहुत कभी कभी बोलता हूं, हमेशा रुद्र बोलता हूं। स्वागत है रुद्र आपका, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन एयर। थैंक यू गुरुजी, आपने स्वागत किया। स्वागत अच्छा ही होगा। जब गुरुजी स्वागत करते हैं तो शिष्य का काम आगे रहता है। नहीं, आज हम आपके शिष्य हैं, हम आपसे वो बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे। पहली चीज, मैं आपको ट्विटर में फॉलो कर रहा था, बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स आप करते हैं। पहला हम एक तो जो हो गया उसके बारे में बात करेंगे, जो होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे जल्दी जल्दी। और हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं चाहूंगा कि वो जुड़े रहें, जिससे कि हम बहुत लंबी लंबी बात नहीं करेंगे, मुद्दों को टच करेंगे, उन पर सही जवाब लेंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे। आईपीएल के बारे में, इस बार का आईपीएल आरपी, बहुत सारे अच्छे ट्वीट्स आपके मैंने देखे। आपने हर्षल पटेल पे ट्वीट्स किए, आपने हार्दिक पांड्या पे ट्वीट किया, आपने गुजरात टाइटंस पे ट्वीट किए और आपका बेटर हाफ भी गुजरात से आता है और आज वहीं पर आप अहमदाबाद में भी हैं। तो फिलहाल आईपीएल के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो आईपीएल गया, आपको टैलेंट देख के, परफॉर्मेंसेस देखकर कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि आप लगातार एक्सपर्ट कमेंट्स भी कर रहे थे एक मंच पर। नहीं, बिल्कुल। जब बड़े ऑप्शन के बाद थोड़ा टीमें उथल पुथल हो जाती, टीमों में जो मैं कहूँगा बड़ी टीमें, तो उनके साथ काफी अच्छा नहीं रहा, घटा। लेकिन जो नई टीमें थे, गुजरात और लखनऊ, उन्होंने बहुत बढ़िया किया। गुजरात टीम तो काफी अच्छा की, क्योंकि हम लोग उतनी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतना धमाकेदार करेगा। ऐसा नहीं था कि उनमें खिलाड़ी नहीं थे, क्षमता नहीं थी या उनका नेतृत्व अच्छा नहीं था, सब कुछ अच्छा था। हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो भारत के लिए एसेट है, ये सभी को पता है। बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। और डेविड मिलर और तबेतिया ने चौंकाया, तो ये सारी चीजें उनके लिए बहुत फेवर गई। राशिद खान थे, करामाती खान। पर अगर ओवरऑल देखो आप, जो प्रतिभाएं तेज गेंदबाजी में दिखती हैं आईपीएल में, वो थोड़ा एक अच्छी खबर रहती है भारतीय क्रिकेट के लिए। क्योंकि आप लेफ्ट आर्म में, जहां तक हमें ध्यान है, मैं था, आशु भाई थे, जैक और इरफान, उसके बाद थोड़ा सा अकाल सा था। और इस सत्र में हमें दिखा कि नहीं, लेफ्ट आर्म की जो एक कला है वो भरी पड़ी हमारे यहाँ। सिर्फ हमें उसको थोड़ा सा पॉलिश करना है। चाहे यश दयाल हो, अर्शदीप हो, कितने सारे प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज थोड़ा धमक दिखाई इस टूर्नामेंट में, तो काफी कुछ अच्छा घटा। क्योंकि मैं खुद लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, तो मैंने थोड़ा बारीकी से देखा भी कि कौन में कितना आधार है। स्किल भी दिखी, स्किल के साथ साथ डेथ ओवर में वो टेम्परामेंट दिखा। वो उनके पास जो प्लानिंग के अनुसार गेंदबाजी करने का तजुर्बा भी दिखा कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, पर इतनी जल्दी सीख जाए वो बहुत बढ़िया बात। कुछ टीमें बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन उनके गेंदबाज, मैं खास अर्शदीप की अगर बात करूं, तो उसने थोड़ा कमाल किया। और सरप्राइज तो नहीं कहूंगा मैं, कि देखता आ रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा कर जाएगा उसकी कल्पना नहीं की थी हमने। बिल्कुल, एक जेनरिक सवाल मैंने आपसे पूछा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने वाकई में एक स्पेसिफिक दिशा में आप हमें लेकर गए। और शुरुआत आपने की तेज गेंदबाज, और वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से। आप बहुत इंप्रेस हुए हैं। और फास्ट बॉलिंग की अगर ओवरऑल बात करें आरपी, तो बेहतरीन फास्ट बॉलर्स देखने को मिले। और हम मुद्दा आगे बढ़ाएंगे यहां से, बल्लेबाज रोहित और विराट के बारे में बात करेंगे। लेकिन फास्ट बॉलिंग में जो टैलेंट देखने को मिला है वो वाकई में कल्पना से भी बेहतर है। उमरान मलिक ने आपको कितना इंप्रेस किया है? शुरुआत इतनी खराब रही, सवाल ये उठ रहे थे कि इसको क्यों रिटेन किया, लेकिन उसके बाद जो उमरान ने परफॉर्मेंस किया, कितना इंप्रेस एज अ फास्ट बॉलर आप उमरान से हुए? ये सभी को इम्प्रेस किया उमरान मलिक ने। जो एक खास गेंदबाजी में जो खास बात है, वो गति है। उनके पास गति आपके पास है, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। 150 से ऊपर कंसिस्टेंट डाल रहे हैं, उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। पर बहुत सारे ऐसे बॉक्सर जो अभी उमरान को टिक करना बाकी है। क्योंकि मैंने जिस खास प्लेटफॉर्म के लिए मैं काम कर रहा था, मैंने वहां भी ये सवाल का आंसर दिया था कि गति होना ही सब कुछ नहीं है। गति के साथ साथ आपके हाथ में कला होनी चाहिए और आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। गेम अवेयरनेस तो आप खेलेंगे सीख जाएंगे। डेल सेन थे वहां पे, उन्होंने काफी कुछ मदद की होगी। एक कला थोड़ा इंप्रूव करना पड़ा। क्योंकि अगर हम देखें, कोई वन सीरीज वंडर बन के रह जाए, वैसा हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास एक गेंदबाज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके पास गति है और वो लंबा समय तक खेल सकता है, तो उसको उस हिसाब से नर्चर करना चाहिए कि आप थोड़े मैच खिलाएं, थोड़े मैच बाहर रखें, उसकी कला को इंप्रूव कराएं। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं समीप कि ये 150 वाला पहला गेंदबाज आया भारत में। इससे पहले भी आए, उससे पहले भी आए। और वो कहाँ है आज? शायद बहुतों को नाम भी ध्यान ना हो कि वो लोग कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो उस खाई में ना गिरने के बजाय अगर ये थोड़ा अपनी कला पे मेहनत करें, तो लंबी रेस घोड़ा हो सकता है। क्योंकि एक्शन स्मूथ है, आप थोड़ा जंप आउट होता है, टेक्निकल वर्ड है, पर एक्शन स्मूथ है, फिनिश अच्छा है। और एरियाज गेंदबाजी करना सीखा। वो सीखा इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ वहां पे थे, डेल स्टेन के साथ साथ। और गति कमाल की है। और अभी तो
आगाज हुआ है इनका, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा-थोड़ा कला भी सीखेंगे। पर जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इनके लाइफ, मुझे लगता है जो सभी गेंदबाज के लिए रहता है, जो उनका जो चेंजिंग मोमेंट होता है, इंजरी होगी इसको भी, ऐसा नहीं कि इंजरी से बचा रहेगा, इसको भी होगी, पर इसके बाद कैसे कमबैक करते हैं। मुनाफ पटेल को मैंने देखा, हम एमआरएफ में साथ में थे और क्या धारदार गेंदबाजी थी, इंजरी हुई, इसके बाद गेंदबाजी का स्पीड कम किया, लेंथ पे आए, एक्यूरेसी बढ़ाई, कला बढ़ाई। तो अभी बहुत सारे बॉक्सेस उमरान को टिक करना बाकी, बहुत सारी चर्चा जरूर हो रही है सभी की, खिलाओ खिलाओ, अरे बिल्कुल खिलाओ, कौन मना कर रहा है ना खिलाए, खिलाओ खिलाओ, पर ऐसा ऐसा खिलाओ यार, ऐसे खिलाने के लिए ऐसी टीमें सेलेक्ट करो, ऐसा एरिया सेलेक्ट करो, ऐसी जगह से जहाँ ऐसी गेंदबाजी उसको थोड़े विकेट मिलते रहे, इसका खुद का मनोबल बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ गायब होते लोग पता नहीं चलता, आज 150 डाला, कल कोई और डालेगा, इससे पहले वरुण अभिनंदन डाला था, नवदीप सैनी डाला था, वैसे काफी नाम है हमारे पास। तो इनको कला जरूर सीखनी पड़ेगी कि थोड़ा बॉल हिलना चाहिए, पर नहीं हिलेगा तो फिर गति उतनी काम आएगी। जैसे कि एक बार गौतम ने बोला था कि जो मिस्ट्री स्पिनर होते हैं ना, अगर एरिया में डालें तो हिस्ट्री बन जाएंगे, तो वो चीजें सबको ध्यान देनी चाहिए। बहुत बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर आरपी की, आपका एक्सपीरियंस और लगातार जो आप जुड़े रहते हैं यंगस्टर्स के साथ भी, उनको बारीकियाँ सिखाते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें एज ए प्लेयर और उसके बाद एज अ फॉर्मर प्लेयर और कोच की तरह जब आप देखते हैं तो नज़रिया देखिए किस अलग अंदाज में सामने आता है। कई और फास्ट बॉलर्स आरपी देखने को मिले, यश दयाल की आपने बात की, यूपी से प्रयागराज से वो आते हैं, मोहसिन खान को हमने देखा, आवेश तो ऑलरेडी थे ही सीन में, सकारिया भी सीन में थे तो हम उनको जानते थे, लेकिन मोहसिन की बात करें, हम बात करें एक चौधरी की, मुकेश चौधरी की अगर बात करें, तो ये 3-4 फास्ट बॉलर्स, अर्शदीप की आपने ऑलरेडी बहुत तारीफ की और वाकई में शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन ये पूरा पेस बॉलिंग का एक यूनिट कैसे अचानक हमारे सामने आया है आरपी? इसकी वजह क्या लगी आपको कि अचानक इतने अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स इंडिया में कहां छिपे हुए थे? ये पिछले आईपीएल में नहीं दिखे, पिछले आईपीएल 6 महीने हुए और 6 महीने में अचानक हमें यश दयाल दिखते हैं, मुकेश चौधरी दिख जाते हैं, मोहसिन खान दिखते हैं, कुलदीप सैन दिखते हैं राजस्थान रॉयल्स के, तो अचानक एक बहुत बड़ा लॉट फास्ट बॉलर्स का देखने को मिला है। कार्तिक त्यागी दिखते हैं, काफी सारे गेंदबाज कार्तिक दिखते त्यागी, हैं हाँ, यहाँ पर पर कार्तिक बहुत। त्यागी सीन में थे ऑलरेडी। हाँ, पहले भी थे। हम्म। और मुकेश चौधरी की बात की आपने, मुकेश चौधरी की गेंदबाजी देखा हमने, शुरू में लगा कि शायद वो इस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार नहीं, पर उन्होंने भी अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव किया और एक अच्छी छाप छोड़ी कि हाँ, इस गेंदबाज के अंदर लेफ्ट आर्म की जो स्किल होनी चाहिए बॉल के अंदर है, वो है यहाँ पर। गेंदबाजी मुझे लगता है कि एक चीज और जो करने की जरूरत, समीप, ये सारे बच्चे मुझे लगता है 4 डे मैचेस इतना खेलते हैं नहीं, पर स्काउट्स को हमें हमें थैंक्स बोलना पड़ेगा जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया। काफी टीमों के स्काउट्स रहते हैं जो सारे डोमेस्टिक मैच देखते हैं, मोस्टली देखते हैं वनडे या T20, वहां से पिक करके इनको लेके आ गया। तो वो एक रीजन रहा, क्योंकि बहुत कंट्री में थोड़ा सिनारियो चेंज हुआ है, क्योंकि 4 डे का जो रुझान रहा, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर्स आप भी देखते होंगे अनफिट रहते हैं, 4 डे के लिए उतना देखने को मिलता ही नहीं। वनडे T20 पिछले 2 साल से कोविड का था, तो वो नहीं देखने को मिला, पर स्काउट्स ने अच्छी खोज निकाली, हमारे पास प्रतिभा है, ये तो दर्शा रहा है कि हमारे पास वो पेस बैटरी है, वो पूल है, तो ढूंढना कहाँ से हमें, वो ढूंढने लोग नहीं थे, शायद आईपीएल ने वो लोग निकाल के दिए कि आप भाई ढूंढ के लेके आओ, उनके ट्रायल्स लेते हैं, उनको देखते हैं, उनको थोड़ा सा सिखाते हैं, तो काफी चीजें अच्छे फॉर्मेट में तो प्लेयर हमेशा रहे हैं, मुझे लगता है वो हम सही समय से वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में नहीं आ पाए, पर अब तो 2 स्ट्रक्चर हो गए, डोमेस्टिक का भी और आईपीएल का भी। तो इस, अगर मैं कहूं इन सारे फास्ट बॉलर्स में आपने शुरुआत की थी, मैंने एक बड़ा जेनरिक सवाल पूछा था आईपीएल के बारे में और आपने एक खिलाड़ी का नाम लिया, एक गेंदबाज का मैं कहूं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं आप उस गेंदबाज से इन पूरे लॉट में, अर्शदीप सिंह? बिल्कुल, इसलिए नहीं कि उसकी विकेटें बहुत ज्यादा, ऐसे विकेटें बहुत ज्यादा तो नहीं, विकेटें डिसेंट रहती, पर जिस आप परिस्थिति में गेंदबाजी करते हैं वो भी आपको दर्शाता है कि आप किस श्रेणी के गेंदबाज हैं। डेथ ओवर गेंदबाजी करना उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि ये हमने आपने दोनों मैच देखे, लास्ट ओवर 4 छक्के पड़े, लास्ट 2 गेंद 2 छक्के पड़ के मैच जीता भी टीम ने, तो ये इतना आसान काम नहीं है, पर उसके बावजूद अर्शदीप ने एक 2-3 चीजें मैं देखता हूँ गेंदबाजी में, पेस होना चाहिए, डिसेंट पेस है, स्किल है, पर वो जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करने का आपके अंदर कैलिबर भी होना चाहिए। वो वर्ष नहीं दिखाया, चाहे राउंड दी गेंदबाजी करके ऑस्टन के बाहर किया और कहो राइट हैंडर बल्लेबाज को वो इन्होंने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि प्रेशर में समीप ये होता है कि आपकी दिमाग तो काम करता है आपका कि हमें क्या गेंदबाजी करनी है, पर वो मांसपेशियां साथ देती नहीं आपका, जिसकी वजह से बॉल का लेंथ आगे पीछे होता रहता, पर वो अपने आप को काम रखना, अपनी ब्रेथ को सही से चलाए रखना और मैच के अनुसार अपनी गेंदबाजी को उठाना, वो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा हो, और शायद आप भी इतने साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपने बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे, उनको आपने खुद देखा होगा कि नेट्स में या डोमेस्टिक में बहुत अच्छे रहे, और अंतरराष्ट्रीय मंच पे उतना बड़ा परफॉर्मेंस कभी नहीं रहा। वो शायद वो नर्व्स जो कंट्रोल करने की बात होती है ना, वो स्किल के साथ साथ एक दूसरा पार्ट है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो अर्शदीप में दिखा है यहाँ पर।
क्या हम अर्शदीप की तुलना, आपने एक ट्वीट किया था एक गेंदबाज के बारे में, उससे कर सकते हैं? और वो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन, हिंदुस्तान का आरपी सबसे बेहतरीन डेथ ओवर बॉलर है अभी बुमराह के बाद? हर्षल पटेल्स इनक्रेडिबल कामनेस अंडर प्रेशर, आपने फिर क्लैप वाला इमोजी दिया, उसके बाद लिखा सुपर्ब अगेन इन डेथ ओवर। ये काफी दिन हो गए हैं, 26/5 को आपने ट्वीट किया था। ही इज एज मच एज अ हीरो एज रजत, रजत मतलब रजत पाटीदार ने बड़ी इनिंग्स खेली थी, दिस विन इन आरसीबी। खैर, हर्षल पटेल एक और खिलाड़ी है जिसकी आपने बड़ी तारीफ की अपने ट्वीट पे। बिल्कुल, हर्षल पटेल का हम सबने देखा कैसे उन्होंने अपने गेंदबाजी को इम्प्रूव किया, काफी इधर उधर खेलने के बाद आरसीबी में जाके उनका एक सही तरीके से यूटिलाइज भी क्यों, क्योंकि खुद में वो विश्वास दिखाया उन्होंने। और लिमिट से अब सभी पे होता है ना कि आप पास क्या क्या आपके तरकश में बाण है वही आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे की कोई कला लेके आप इंट्रोड्यूस करोगे गेंद में तो आपकी मेजा पिटाई होगी यहाँ पर। तो पता होना चाहिए गेंदबाज के तौर पे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बॉक्सेस क्या है, मैं किससे बॉक्स से बाहर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बहुत सारी चर्चा होती है पर वो चलते मैच में होना नहीं चाहिए। तो हर्षल पटेल ने वो करके दिखाया कि भाई मेरे पास यही स्लोअर है और मैं ऐसे ही डालता हूँ। और मेरे पास एक यॉर्कर दूसरा वेपन है, मैं भी ये डालता हूँ और यॉर्कर भी सटीक डालते हैं। तो वही चीज कि आपने स्किल है, स्किल का एग्जीक्यूट अच्छा किया हर्षल पटेल। और ऐसा नहीं कि पहला साल ही ऐसा, जब आप बैक टू बैक साल अच्छा कर जाते हैं तो दिखा वो भी दर्शाता है कि नहीं, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत सारे चीजों को ठीक किया है, इतने साल से खेलते आ रहे हैं। ये अप एंड डाउन बहुत करियर रहा पर पिछला 2 साल ने दिखाया कि एक्सपीरियंस के साथ एग्जीक्यूशन लेके आए हैं। तो इसलिए हमने काफी तारीफ की और सभी ने उनको अप्रिशिएट किया, मैं अकेला ही नहीं है उसमें। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। और पिछले सीज़न 32 थे, इस सीज़न शायद 23-24 ऐसे कुछ 22 विकेट्स थे। और आप खुद भी पर्पल कैप होल्डर हैं 2009 के, मुझे याद है, 23 विकेट, चैंपियन डेक्कन चार्जर्स के। लेकिन ये तो गेंदबाजों की बात हो गई, हम बड़े क्रिकेट की तरफ भी चलेंगे। लेकिन बल्लेबाजों की तरफ अगर बात करें, यंग बैट्समैन बड़े सारे दिखे, जिसमें एक रजत पाटीदार दिखे, आयुष बदौनी दिखे, तिलक वर्मा दिखे, डीके की भी बात करनी होगी, एक बूढ़ा शेर भी गुर्राता हुआ और शिकार करता हुआ दिखा। ये इन बल्लेबाजों में अगर मैं बात करूं, दीपक हुड्डा की बात करूं, यशस्वी जायसवाल, संजय यादव, इनमें से किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया आरपी आपको? यशस्वी ने काफी इंप्रेस किया। ओके। यशस्वी जायसवाल रिटेल प्लेयर था और उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी, आयुष बदोनी ने कुछ इनिंग जरूर अच्छी खेली और हमें लगा कि शायद इतने साल से हम लोग क्रिकेट देखते आ रहे, डोमेस्टिक प्लेयर कैसे मिस कर गए कि ये प्लेयर इतना अच्छा कर सकता है। पर वो fearless क्रिकेट उन्होंने खेल के दिखाया, पर वो कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा लैग खा गए। पर वो दिखाया उनके अंदर, वो उसको सही जगह पे भी है, सही आदमी मेंटरिंग भी कर रहा है उनकी, तो वो उनको आगे फ्रूट। यशस्वी जायसवाल मैं कहूंगा एक बड़ा, मुझे लगा कि अंडर 19 क्रिकेट से जो सीख के आना चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना, वो जायसवाल ने करके दिखा। रजत पाटीदार अनसोल्ड प्लेयर, उन्होंने एक ऐसी धमाकेदारी की, वन ऑफ इनिंग देखने को मिल जाएगी। मैं उतना रजत भी मैं खेला हूँ उसके अगेंस्ट, क्योंकि मेरा जब आखिरी पड़ाव पे था मैं खेला हूँ रजत के अगेंस्ट। अच्छा बल्लेबाज है, पर लंबे रेस के लिए ना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। रजत में वो थोड़ी दिखी मुझे। अभी उस पे और आगे बढ़ना होगा। दिनेश कार्तिक की बात की हम लोगों ने, दिनेश कार्तिक एक और कमबैक, इतने साल से कमबैक, तो कई बार लगता है कि कमबैक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर दोनों दुविधा रहती है। कमबैक होना चाहिए क्योंकि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उस परफॉर्मेंस का रिवार्ड मिलना चाहिए। फिर लगता है कमबैक ऐसा तो नहीं पहला कमबैक है, इससे पहले 10-15 कमबैक हो चुके होंगे, तो जब वहां एस्टेब्लिश नहीं कर पाए अपने आप को तो फिर से कमबैक का पर्पस बनता ही नहीं बनता है। वो सारी दुविधाएं बनी रहती है, क्योंकि आप एक तो कमबैक बहुत होते समय आपको अपनी टीम में जगह सॉलिड करने के लिए। ऐसे एमएस ने पहले मैच में 0 ही बनाया था पर कमबैक करके ही आके यहाँ पर बिल्कुल। है। तो वो लगता है कि चलिए कोई नहीं, परफॉर्मेंस का रिवार्ड हमेशा होना चाहिए, परफॉर्मेंस का रिवार्ड है, मिला भी हो। जिस नंबर पर बल्लेबाजी करें वहां थोड़ा वैक्यूम भी हमारे भारतीय टीम में 5-6 के आसपास, तो इसलिए उनको वो रिवार्ड दिया गया यहाँ पर। और दूसरी जो आपने बात की परफॉर्मेंस रिवार्ड साथ साथ जो यंगस्टर और भी यंगस्टर थे जैसे जिन्होंने तिलक वर्मा कुछ थे, संजय। तिलक वर्मा ने अच्छा किया। तिलक वर्मा भी एक सॉलिड प्लेयर दिख गया है कि हाँ उनमें अंदर प्रतिभा है, उनको आगे देखा जा सकता है यहाँ पर। संजय ने भी अच्छा किया। तो ऐसे छोटे छोटे नॉक, जितेश की भी आपने ध्यान कर ली, छोटे छोटे नॉक जितेश की भी है। हाँ, कि बड़े बड़े शॉट लगा लेते हैं, पर मतलब वो आपको एक्साइट करती है। पर वो एक्साइटमेंट कि ऐसा तो नहीं कि इतना एक्साइट करती है हमें भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए, शायद उस लेवल पर भी आया नहीं लगे। बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं बड़े मुद्दे की तरफ। ये तो हो गई आईपीएल में यंगस्टर्स की बात। बड़ा मुद्दा ये कि अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मुकाबले खेलने हैं। उसमें आईपीएल के बहुत आरपी सवाल आ रहे हैं। हम लोग जब यूट्यूब पे लाइव करते हैं या हमारे ट्विटर पे भी ये सवाल आते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट हमसे पूछते हैं कि ये कहां तक सही है कि आईपीएल के परफॉर्मेंस, आपने कहा था कि डोमेस्टिक खेलोगे तो आप तभी टीम में सिलेक्ट होगे, लेकिन आपने तो आईपीएल के परफॉर्मेंसेस से पूरी टीम जो है T20 की चुन ली है। तो ये कहां तक सही है? क्योंकि आईपीएल के परफॉर्मेंसेस बहुत रिवार्ड हुए हैं,
तो इसमें कितना सही कितना गलत, ये आपकी राय इसमें मायने रखेगी? नहीं, उसमें मुझे लगता है 1-2 प्लेयर ही होंगे जिनको आईपीएल में ज़्यादा रिवॉर्ड दिया गया है। बाकी तो सब देखो तभी डोमेस्टिक का पार्ट रहे ही ना, कहीं न कहीं, चाहे अर्शदीप हो या फिर हमारे मुकेश हो, जो भी मतलब जो भी प्लेयर जो भी सेलेक्ट हुए, सारे डोमेस्टिक का पार्ट तो ही है। डोमेस्टिक हुई नहीं पिछले 2 साल से इतनी ज़्यादा कि हम उनको इतना ज़्यादा आँक सके। ये तो बात भी एक सही। जो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आईपीएल ही बचा, उससे ठीक ही लगा मुझे। 1-2 तो हमेशा रहता है, जो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल के आते हो, वो लगता नहीं है यार इसको कैसे मिस कर सकते हैं। हमने अपनी आँखों से देखा आईपीएल में, बिल्कुल। इतने बड़े मंच पे खेलते हुए, इतना प्रेशर बर्दाश्त करते हुए, तो ये मिस नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ठीक ही लगा सिलेक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, एक बात हुई थी डीके की, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन रोहित का परफॉर्मेंस पूरे आईपीएल में जिस तरीके का रहा है और जिस तरीके की टीम खेली है, चलिए टीम खराब थी या जो भी था, रोहित शर्मा की बात करना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा का आराम करना साउथ अफ्रीका के खिलाफ जरूरी था या खेलना जरूरी था? आरपी, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है। शायद आराम करना ही नहीं, थोड़ा मैं मुझे बता लगा। देता हूं, आपको, मैं एक चीज आपको बैकग्राउंडर दे दूं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह आप देखते हैं, तो मैं बैकग्राउंड ये दे रहा था कि आपने 2021 में फॉरेन टूर एक भी नहीं किया, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका, 21 में इंग्लैंड गए, उसके बाद कहीं नहीं गए थे, उसके बाद आपकी अगर बात करें अपनी 21 में, हाँ 21 में, तो उसके बाद की अगर बात करें तो आप अगर देखें साउथ अफ्रीका का पूरा 3 महीना गया, आप फरवरी एंड में आते हैं, फरवरी मार्च में 3-3 मैचेस वेस्ट इंडीज के साथ खेलते हैं, उसके बाद फिर आपको 15 दिन का ब्रेक मिलता है, फिर आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, मतलब वर्ल्ड कप से आप लगा लो, वर्ल्ड कप 2021 से, उसके बाद आपने 15 दिन के बाद आप यहां खेलते हैं आईपीएल, और आईपीएल 21 मई को आप लास्ट मैच खेलते हैं, उसके बाद आपको 20 दिन का ब्रेक, और उसके बाद 9 जून को पहला मैच, 20 दिन का ब्रेक आपको यहां पे भी मिल रहा है आईपीएल के बाद, क्योंकि 21 मई को आपने लास्ट मैच खेला। आईपीएल में बनाया आपने 268 रन और गेंदे आपने इस्तेमाल की 223, तो आपने 2 महीनों में 223 गेंदे एक्चुअली मैच में खेली हैं। तो ये बैकग्राउंडर है, ये देखते हुए फॉर्म, रन, एवरेज, स्ट्राइक रेट, सब कुछ देखते हुए उम्र 36 की, क्या आराम करना जरूरी या खेल से जुड़े रहना जरूरी? वैसे तो खेल से जुड़े रहना चाहिए। और रही बात आईपीएल के, पिछले 3-4 साल से शायद रोहित ने 400 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया समीप। नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। और जैसे बाकी प्लेयर्स तो 400 आंकड़े क्रॉस करने में बहुत लगे। परफॉर्मेंस बहुत अप एंड डाउन तो है ही रोहित का, पर ये था कि हमेशा 1-2 ना या 2-3 नॉक ऐसी होती जो मैच जिता देती, तो हमें लगता था रोहित वो पाक है। और हम छोटे फॉर्मेट में हमेशा देखते हैं कि हमारे पास मैच विनर होने चाहिए, भले वो 3 मैच चल रहे, पर जिस 2 में चलेंगे हमें मैच जिताना चाहिए। तो आराम तो अब उनकी वो पर्सनल थॉट है, कितना फटीक है उनको, पर आराम शायद बनता नहीं था। यू आर राइट, क्योंकि यहाँ पे बने रहेंगे खेल के साथ ज़्यादा बेटर, क्योंकि आगे बड़ा लंबा टूर्नामेंट है और आप कप्तान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और जो बात यहां पर दिख रही है आरपी, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा T20 के सेटअप में फिट हो रहे हैं अब, कि उनकी जगह किसी यंगस्टर की तरफ देखने की जरूरत आ रही है? अब टाइम आ गया कि हम T20 में 50-50 और टेस्ट मैच में नहीं, लेकिन T20 के फॉर्मेट में हमें रोहित से आगे देखने की जरूरत है। अभी शायद वो समय नहीं हुआ, अभी इतनी जल्दी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या है, लेकिन इवेंचुअली तो होना ही पड़ेगा ना, कि जैसे परफॉर्मेंस, वैसे तो रोहित का, विराट का दोनों का परफॉर्मेंस वैसे अब तो दिमाग नहीं था, तो कहीं ना कहीं घूम के आगे देखना ही पड़ेगा कि अब केएल राहुल हमारे साथ ग्रूम हो गए यहाँ पर, और ओपनर कई सारे, और रोहित का परफॉर्मेंस तो वाकई चिंताजनक है। और चिंता इसलिए क्योंकि आप स्टैब्लिश प्लेयर है भारतीय टीम के, आपसे जब पेपर में नाम लिखा जाता होगा तो आपका नाम रहता ही होगा पहले, कि थॉट में है ये रोहित शर्मा, तो रोहित के लिए तो एक चिंताजनक बात है सबके लिए। और उनको तो थोड़ा आपसे मंथन भी करना पड़ेगा कि भाई अपने बल्लेबाजी में क्या नया किया जाए। मुंबई इंडियंस से खराब होने का रीजन ये है कि आपके जो प्रीमियम प्लेयर थे रिटर्न पे, उन्होंने कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से एमआई का ये नीचे बॉटम पे लगी था। अदरवाइज एमआई टीम को हमने सबने देखा कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल नहीं, यही मैं बात कर रहा था। और वजह क्या लगी आरपी, क्योंकि आपने तो रोहित के साथ वो पहला, मुझे याद है मैं 2009 में साउथ अफ्रीका में आप लोगों के साथ साथ पीछे पीछे, साथ साथ कहां घूमते हैं प्लेयर के, पीछे पीछे, जर्नलिस्ट तो पीछे पीछे होता है, तो हम पीछे पीछे आपके रहे 2009 में, और हमने देखा आप लोगों ने साथ खेला, आप लोग यंगस्टर्स थे बिल्कुल, है ना, तो मतलब दाढ़ी मूछ तब आ ही रही थी आप लोग की, और मैं तब तब आप लोग के पीछे पीछे घूम रहे थे, क्या खेलते थे आप लोग, तो वो उस वहां से रोहित को आप जानते हो क्या गया रोहित को, इतना डाउनफॉल आने का रोहित का? अगर मेरी राय देखो तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है एक छोटा पार्ट फिटनेस का भी हो, कि वो जो फिटनेस का इशू रहता है जिसके आपको रिफ्लेक्शंस कम होता है, और एज के साथ थोड़ा रिफ्लेक्शंस कम होते ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो, जिसकी वजह से रोहित का परफॉर्मेंस काफी डिप हो, जो होना नहीं चाहिए यहाँ पर। आरपी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 36 की उम्र में, 32 में आप कमबैक कर लेते हो, 28 में आप कमबैक कर लेते हो, 34 साल की उम्र में भी शायद आप कमबैक कर लेते हो, लेकिन 36 की उम्र में आउट ऑफ फॉर्म होकर वापस फॉर्म में आना, नहीं होता, पुराना रोहित बनना।
बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब टीम के बड़े प्लेयर एस्टेब्लिश में, तो आपसे 100 रन की उम्मीद नहीं होती, आपसे लगता है कि आप टूर्नामेंट में 1000 रन बना के जाओ। तो आप वो 200 यंगस्टर कैटेगरी में रखे नहीं जाते, फिर आपको हमेशा लीडिंग कैटेगरी में रखा जाता है कि आप इस टूर्नामेंट को बैट से डोमिनेट करोगे। मुश्किल होता है, अगर एक बार हार गए तो काफी मुश्किल होगा रोहित के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी चर्चा हम लोग आगे करें। हाँ, नहीं वो सही बात है, ये नहीं, ये तो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसलिए मैं चाह रहा था कि हमारे जब सारे दर्शक जुड़ रहे हैं तब हम बात करें रोहित के बारे में, क्योंकि रोहित एक ऐसा मुद्दा है जो आग की तरह फैला हुआ है जंगल में। और दूसरा विराट कोहली, और रोहित के लिए तो आपने बोल दिया वाकई में मुश्किल है। और इसमें एक और सवाल मैं आगे जोड़ूंगा विराट कोहली की बात। विराट कोहली की अगर बात करें, उनका भी बिल्कुल वैसा ही हाल है, और 2.5-3 साल होने वाले हैं, शतक नहीं आया, कोई बात नहीं। आरपी आपके एक साथी कमेंटेटर, साथी खिलाड़ी नहीं है, आपसे सीनियर है वो, लेकिन फॉर्मर प्लेयर है इयन बिशप, वो भी लेजेंड है। उन्होंने भी कहा कि विराट का आउट होना मुझे नहीं चिंता कर रहा है, लेकिन वो जिस जैसे आउट हो रहा है, और हर कोई आउट कर रहा है विराट कोहली को। मतलब ये नहीं कि सर्टेन बॉलर जो है जिमी एंडरसन आ रहा है वही आउट कर रहा है, मतलब XYZ कोई भी विराट कोहली का विकेट आज लेने में सफल हो रहा है। ये चिंता का विषय है। समय खराब है सभी, क्योंकि जैसे जैसे आउट हो रहा है वो थोड़ा सभी आश्चर्यचकित है कि लेग स्टंप में बॉल मिड विकेट चला गया, ड्राइव किया, स्लिप पे चला गया, ऐसा विराट को देखा नहीं हमने। समय खराब मैं कहूंगा, क्योंकि बल्लेबाजी में ऐसा हमने देखे है इतने सालों से कि ऐसा भी डाउनफॉल नहीं हो सकता कि आप हीरो से जीरो की तरफ बढ़ जाओ। वो एक बहुत बुरा पैच है। और फॉर्म, दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जब फॉर्म खराब होता है ना, आप बहुत हाथ पैर मारते हुए फॉर्म से निकल, अच्छा फॉर्म हो जाए, और खराब होने में टाइम लगता है फॉर्म, तो फॉर्म से बाहर आने में टाइम लगेगा आपको। क्योंकि पहले फॉर्मेट का वनडे टेस्ट मैच था, आप डॉट 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 खेल के सिंगल लेके आप अपनी इनिंग बिल्ड करके फॉर्म में आते थे। T20 फॉर्मेट में फॉर्म में आने के पास मौका ही नहीं है, पास नंबर ऑफ बॉल ही नहीं है। तो फॉर्म में आने के लिए भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। फॉर्म में खराब किया है, तो वापस आने के लिए स्विमिंग पूल है कि अगर आपको तैरने थक गए ना, तो आप बहुत तेज हाथ पैर मार के निकल सकते, आपको स्लो ही जाना पड़ेगा। ज्यादा हाथ पैर मारेंगे तो आप वहीं खड़े मिलेंगे। ये बात की आपने बड़ी जबरदस्त, स्विमिंग वाला बड़ा जबरदस्त यहां पर जोड़ा आपने। एक दूसरी बात ये कि विराट की जो इनिंग्स भी दिखी है यहां पर आरपी, वो ऐसी दिखी है जो कई बार उन्होंने, जैसे 58 रन, मैं स्विमिंग की तरफ आपका वो जो है मैं देख रहा हूं, बस 2-4 सवाल और नहीं नहीं नहीं, एक सवाल, एक सवाल आरपी को जो है जाना है स्विमिंग में लेके, बस 1-2 सवाल और करके मैं आपको जाने दूंगा। बड़े दिनों बाद आप मिले हो। जो हमने इनिंग्स भी देखी विराट कोहली की, उसमें एक मैं सेल्फिशनेस नहीं कहूंगा, एक लो ऑन कॉन्फिडेंस, 53 गेंदों में 58, एक 73 रनों की वो पारी छोड़ दें, बड़े मैचेस में आके फ्लॉप होना, क्या ये मेंटल ब्लॉक है आरपी? क्योंकि इन दोनों के लिए, रोहित और विराट, अगर फॉर्म में आपको आना है तो 50 गेंद खेल के 55-60 ही बनाना पड़ेगा। 50 गेंद खेल के 100 नहीं बना पाएंगे आप। आपको वो टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, सिंगल डबल रनिंग, उस पर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, जो वो कर रहा है फॉर्म में आने के लिए। फॉर्म आना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि आप इतने साल से डोमिनेट कर रहे थे। तो जब वो डोमिनेशन का जब वो खत्म हुआ, तो अपने आप खुद भी तो चिंता होगी ना, यार मैं डोमिनेट करता था बैट से, अभी देखो मेरे बैट से लगती बॉल मैं आउट हो जाता है यहाँ पर। तो तरीका उसने सही अपनाया। फॉर्मेट गलत है, वनडे फॉर्मेट होता, टेस्ट मैच होता तो आराम से निकल जाता ये। हाँ ये बात है। और एक और सवाल यहाँ पर ये, क्या रोहित और विराट, अब मैं वहां उस सवाल में आ रहा हूं, क्या इन दोनों की जगह T20 वर्ल्ड कप तक बन रही है, या उसकी जगह हम यंगस्टर ढूंढे? नहीं, बिल्कुल बन रही है। उससे पहले एक टूर्नामेंट है, एक दो उसको खेले, अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें, बिल्कुल बन रही है। आप स्टैब्लिश प्लेयर और अपने जो टीम के धूरी कहूंगा, उनको इतनी जल्दी आप हटा नहीं सकते। क्योंकि आप देखो ना कि सभी IPL से परफॉर्मेंस से हमने लोग सेलेक्ट भी किए, हमकी क्या हालत हुई थी। एक मैच से बॉलिंग नहीं हो पा रही थी, एक मैच से बैटिंग नहीं हो पा रही। तो एक टूर्नामेंट को लेकर हम इतने बड़े निर्णय ले लें, वो सही भी नहीं। आखिरी के 2 सवाल, हार्दिक पांड्या से कितने संतुष्ट हैं? जैसी गेंदबाजी की, जैसी बैटिंग की, जो कैप्टनसी टेम्परामेंट दिखाया, क्या फ्यूचर कैप्टन है? और क्या वो फिटनेस उनको, आपको लग रहा है कि वो अब 100% फिट है टू प्ले फॉर इंडिया? फ्यूचर कैप्टन तो बहुत दूर की बात है, पर हाँ, फिटनेस को लेकर उन्होंने फिटनेस का ग्राफ इम्प्रूव जरूर किया है। फुली फिट तो मुझे नहीं दिखे, कई बार भागते मुझे लगा वहां पर, लेकिन गेंदबाजी कर रहे थे, गेंदबाजी थोड़ी धाड़ भी दिखी, तो शायद उस दिशा में आगे बढ़ गए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर गेंदबाजी कर सकते सही तरीके से, फिर तो एसेट हमारे देश के लिए। तो ये तो बहुत अच्छा प्लेयर रहेगा, अच्छा कॉम्बिनेशन बना देगा ना वहाँ पे ऑलराउंडर होकर। बल्लेबाजी अच्छी करता है, गेंदबाजी में वो 4 ओवर निकाल के दे देंगे, कितना बढ़िया रहेगा T20 फॉर्मेट, खास तौर से इसका बने रहना। जी, लास्ट सवाल, एक सवाल जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, उसके बारे में बताया नहीं ना। वो इससे जुड़े हुए हैं क्रिकेट से बहुत, मतलब खेलने में नहीं जुड़े हुए हैं, खिलाने में जुड़े हुए हैं वो, और वो उनका नाम इतना हुआ है, वो है आपके दोस्त नेहरा जी। नेहरा जी के परफॉर्मेंस, नेहरा जी में क्या जादू है आरपी की टीम को सक्सेस जब मिली तो हर कोई नेहरा जी के गुण गा रहा था कि नेहरा जी ने बैक किया, नेहरा जी ने ये किया। आरपी क्या है नेहरा जी में खास? कुछ तो खास बात होगी, इस प्लेयर मैनेजमेंट अच्छा किया होगा, तभी टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस की, टीम एकजुट होकर खेली यहाँ पर। प्लेयर्स ने भी उनकी बातों को सम्मान रखा, उनके प्लान को फॉलो किया। और जब टीम जीती है ना सभी, तो सभी को क्रेडिट देना चाहिए उसमें। आशीष नेहरा और गैरी के दोनों पार्ट थे, दोनों को क्रेडिट, मैनेजमेंट भी। क्योंकि इससे पहले जिस टीम में तो टीम हारी थी,
आरसीबी, तो भी ये रहा कि जो पर उसमें चलो विराट को सारा कुछ विराट पर उन्होंने डाल दिया कि विराट ने अच्छा नहीं किया। पर वहाँ भी इसका पार्ट थे, तो अगर टीम जीती तो कुछ ना कुछ तो बेटर किया होगा, कुछ चीज़ें अब एक्सपीरियंस से हो जाती है, सीख के आएँगे। और वो एक बड़ा बढ़िया ना कि पेपर लेके बैठा, एक ट्वीट था कि देखो ये लड़के, ये आदमी आशीष नेहरा पेपर लेके बैठा, $1 बिलियन की टीम चला रहा है पेपर पे बिना कंप्यूटर के। तो वो एक्सपीरियंस है ही आशु भाई का कि टीम कैसे मैनेज करनी है और क्या उसमें मैसेज देना। और अब जब भी आप, तो आपको बाहर से टीम पे नहीं दिखता होगा, हम लोग तो ग्राउंड पे रहते हैं, तो हम देखते हैं कि बाउंड्री लाइन पे लगे रहते हैं प्लेयर्स के साथ, अगर गेंदबाजी चल रही है कि क्या चेंजेस सकते थे, क्या गेंदबाजी। तो ड्यूरिंग मैच भी इनपुट रहता है उनका, तो वो भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी ना, इतने साल से खेले हैं। और जब बाहर बैठे तो आप बेटर गेम को समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो इनपुट देते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से नेहरा जी इस वक्त। बिल्कुल, और बड़े स्वीट और बड़े हम्बल पर्सनालिटी भी हैं। एक सीएससी के मेंबर हैं आप, रिकमेंड करेंगे कि राहुल द्रविड़ के साथ उनको सपोर्ट स्टाफ में जोड़ दिया जाए अगर जरूरत पड़े? ये क्वेश्चन ना आप दोबारा पूछना तो एनीवे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो कॉफी ड्यू है, आप जब दिल्ली आएंगे तो कॉफी आपका इंतजार कर रहा हूं। आप अहमदाबाद से जब दिल्ली आएंगे तो प्लीज आपके साथ वो कॉफी, बड़े दिनों का इंतजार है मुझे, जब आप मुझे कॉफी का वो वादा आपने किया था वो पिलाएंगे। हाँ, तुम्हारे पैसे से, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, मेरे पैसे से डन है। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन देखो है ना, प्लेयर प्लेयर की भाई ये खासियत है, होती है, कॉफी पिलानी पड़ती है उनको ऑब्वियसली। तो कॉफी पिलाएंगे, ये हमारी खुशकिस्मती होगी। थैंक यू सो मच आरपी, आपने हमारे को वक्त दिया और ये बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। तो ये थे रुद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह, जो लगातार अब हमारे साथ बात कर रहे थे आईपीएल के बारे में। और खास बात जो उन्होंने की कि बहुत मुश्किल चुनौती होगी रोहित शर्मा के लिए और विराट कोहली के लिए फॉर्म में वापस लौटना, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि आरपी ने ये जरूर कह दिया कि हाँ, वो उनकी जगह जरूर बनती है T20 वर्ल्ड कप में, 2-3 टूर्नामेंट से वहां पर देखेंगे कैसा खेलते हैं। देखेंगे कैसा खेलते हैं, क्या मतलब है इसका? जगह बनती है लेकिन देखेंगे। तो यहां पर मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शक जो है वहां पर कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के दिमाग में आता है, एक एक्सपर्ट के दिमाग में आता है, सीएससी के सदस्य भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात है कि भले ही रोहित और विराट के बिना आप T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, लेकिन एक शक तो आपके दिमाग से गुजरता है ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय मैं कहूंगा। तो उम्मीद यही है कि आने वाले टूर्नामेंट्स में, आने वाले मैचेस में, जैसा कि आरपी ने खुद कहा कि शायद 2020 में फॉर्म में लौटना मुश्किल होता है क्योंकि गेंदें नहीं मिलती। टेस्ट मैच खेलेंगे या वनडे खेलेंगे तो वापस अपने फॉर्म को पा लेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों। और उनके लिए वो फॉर्मेट जो है इंतजार कर रहे हैं, खासकर टेस्ट मैचेस की अगर बात करें। इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, फिर वेस्ट इंडीज में भी आपको वनडे मैचेस भी खेलने हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि आपके फॉर्म में आने के कई ऐसे मौके आपको मिलेंगे। तो चलिए, फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और एक्सक्लूसिव बातचीत लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। देखो वहाँ पे। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।